हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 45 है क्लास 10th की 16 तारीख की। पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय। बेटा सबसे पहले तो समकेंद्रीय क्या होता है? एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए जाते हैं। समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की वह जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब मान लीजिए ये आपका एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी जीवा है। तो जो छोटा वृत्त खींच रहे हैं वो इस जीवा को टच करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉइंट ए क्यू है, ये जब इस पे हम त्रिज्या डालेंगे तो ये इनको दो भागों में बराबर बांटेगा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। माना दो समकेंद्रीय वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु O है। माना बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब बेटा देखो, अगर स्पर्श करती है तो इसका, और हमें सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर BP है, तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि OP मिलाओ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या रेखा को लंबवत होती है, ठीक है। उसके त्रिज्या रेखा के लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है और AB छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श करता है, तो इसका मतलब OP परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है बेटा। फिर से समझो कि स्पर्श रेखा है, त्रिज्या उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब क्योंकि OP छोटा वृत्त है, उसकी त्रिज्या है, और AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, तो OP परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। हम ये भी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इसका मतलब OP परपेंडिकुलर AB है और OP और AB का लंब सम द्विभाजक है, यानी उसको बराबर बराबर भागों में बांटता है। अब बेटा ये वाला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला सवाल है। आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। मेरे पास है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि PTQ यानी PTQ ये बराबर है 2OPQ के। कौन सा? 2OPQ, 2 गुणा OPQ। OPQ कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है बेटा, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल है, ठीक है बेटा। आओ इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम पहले तो देखो हमारे पास क्या है कि बाह्य बिंदु के से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इसका मतलब TP बराबर TQ है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब TPQ समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा कि TP, TQ और TP भुजाएं बराबर हैं और ये त्रिभुज बना रही है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे, यानी एंगल P बराबर एंगल Q के होगा। ये समझ में आ गया बेटा। अब देखो बेटा, मेरे पास है TPQ, ये वाला, यहां पर मैंने इसका बनाया TPQ। TPQ एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमने यहां पर अभी स्थापित किया। अब त्रिभुज में इसमें 3 कोण हैं, तीनों कोणों का माप 180 है। एंगल T, एंगल P प्लस एंगल Q 180 के बराबर है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल P बराबर एंगल Q है, तो मैं एंगल Q की जगह एंगल P लिख सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2P आ जाएंगे, तो 2P बराबर 180 माइनस एंगल T, क्योंकि एंगल T में ये इधर ले आई, ठीक है बेटा। अब 2 को नीचे लेके आएंगे तो 180 बटे में 2 माइनस एंगल T अपॉन 2। अब 180 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 90 माइनस एंगल T अपॉन 2, और एंगल T अपॉन 2 किसके हो जाएगा? 90 माइनस एंगल P के। ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब हम कह रहे हैं कि एंगल P बराबर जो है वो 90 डिग्री का है। क्यों है? क्योंकि ये जो OP है
ये त्रिज्या है और ये टीपी एक स्पर्श रेखा है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका मतलब एंगल पी बराबर 90 है। अब बेटा देखो एंगल पी कैसे बन रहा है, यहां पर अब आपको देखना पड़ेगा। एंगल पी दो तरीके से बन रहा है, एक तो त्रिभुज टी पी क्यू में भी एंगल पी बन रहा है और ओ पी क्यू में भी एंगल पी बन रहा है। ओ पी क्यू वाला जो मेरा त्रिभुज है उस पी को एंगल मैं 1 दे रही हूं और टी पी क्यू वाला जो है उसको मैं पी को एंगल 2 दे रही हूं। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास एंगल P बराबर 90 है, यानी ये दो, यानी ये पूरा एंगल ये वाला और ये वाला एंगल बराबर 90 के है। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90। अब एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहां पर अगर 2 को इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2। अब एंगल 2 यहां पर किसके बराबर है, इस त्रिभुज पर आओ, P के बराबर है, तो मैंने लिखा 90 माइनस P। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब यहां पर 90 माइनस पी किसके बराबर है, एंगल टी अपॉन 2 के, तो मैं दोनों को बराबर कर दूंगी। एंगल टी अपॉन 2 मैं यहां पे ऐसे लिखूंगी बेटा, एंगल टी अपॉन 2 बराबर है एंगल 1 के, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा एंगल टी बराबर 2 गुणा में एंगल 1। अब एंगल टी कैसे बनता है, एंगल टी बनता है पी टी क्यू के। एंगल टी कैसे बनता है, देखो बेटा, पी टी और क्यू के, और एंगल 1 हमें पता है ओ पी क्यू के। यही हमें सिद्ध करना है बेटा।